अच्छा, इस पॉडकास्ट के बहाने थोड़ा एआई की अवेयरनेस ही बढ़ जाएगी। हाँ, आपको एआई को लेके कंसर्न्स हैं? भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, बस सही चैट जीपीटी यूज करता हूँ। इसको टॉपिक की ऐसी कहानी सुनाओ कि भूत का डर खत्म हो जाए और इसको भूत को लेके अच्छी फीलिंग आने लगे। आज मुझे वो पीएचडी करनी है तो इसमें 2 साल लगे थे, शायद मुश्किल से 2 दिन का काम हुआ कि गूगल आपको मेले में जाके छोड़ देता था। एक अमेरिकी महिला की जिंदगी चैट जीपीटी ने बचाई उस दिन। हमारी अपनी एआई टीम है। सरकार को सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पे काम करना चाहिए। ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके ऊपर स्किन मनुष्य की है, जो एकदम मनुष्य दिखते हैं, ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स टीचर के हुलिये में हर गांव के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप एआई से दूर हैं तो बहुत जल्दी लोग आपको आउटडेटेड बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप एआई से दूर हैं तो वैसे ही कि जब इंटरनेट आया कई लोग इंटरनेट से दूर रहे, टीवी आया तो उससे दूर रहे। हर नई तकनीक को लेकर 2 तरह के नजरिए हैं। एक इससे बचना है और एक इसको लपकना है। मैं तो लपकने वाला हूँ। कोई भी नई तकनीक है तुरंत लपकना है, उसको अपने हिसाब से यूज करना है, बहना नहीं है उसके साथ में। आपको एआई को लेके कंसर्न्स हैं या यू आर हैप्पी अबाउट इट कि हाँ भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है? भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, बात सही है, शानदार होने वाला है। उस भविष्य में हमारी उपयोगिता क्या रहेगी ये चिंता की बात है। मतलब एआई कुल मिला के शानदार चीज है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मूल चिंता ये है कि हम क्या करेंगे और हम क्या करेंगे भी नहीं। हमारी नौकरी का क्या होगा। 2 अलग प्रश्न हैं, रेलिवेंस अलग है, नौकरी अलग है। कंप्यूटर्स जब आए तब ये बहुत दबाव था कि नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कंप्यूटर से नौकरियां ज़्यादा बढ़ाई ही हैं, कम नहीं की। एआई के मामले में ये बात कहना आसान नहीं क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फायदे क्या होंगे। मैं एआई पे ठीक ठाक रिसर्च करता हूँ, मुझे मेरा प्रिय क्षेत्र है एआई। अभी एआई के जो बॉट्स आए हैं मैं अपने फ़ोन में सारे यूज़ करता हूँ। ग्रोक का जो सुपर ग्रोक है वो भी यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी का भी जो, और इन सब के पेड वर्जन यूज़ करता हूँ ताकि जो मैक्सिमम लेवल है वो देख सकूँ। चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको एआई के कुछ यूसेज बताता हूँ क्या होने वाले हैं, अच्छे वाले यूज। या आप कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता दें। मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने की ज़रूरत अब लगभग खत्म हो गई है। अगर मैं ग्रोक से पूछूँ कि भाई जैसे मेरा पढ़ने का मन है और मैं उससे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि फिनेंस को समझने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें कौन सी हैं, वो 10 किताब बता देगा। अच्छा। फिर मैं उससे कहूँगा कि काम करो, पहली वाली जो किताब है इस पूरी किताब की समरी मुझे 5000 शब्दों में चाहिए। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, अच्छा एग्जाम्पल जरूर दे देना, और हिंदी में चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हैं? बोल के या लिख के? बोल के भी होता है, आपको आप चाहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है। सब बोल के जवाब दे देगा। आप लिखेंगे वो लिख के जवाब देगा। कल एक छोटी सी बच्ची हमारे घर में आई थी, वही जो मेरी बहन है उसकी बेटी, अभी वो उसकी उम्र कितनी 2 साल की है। उसके मन में एक बात बैठी है कि जो भूत होता है उसको टुप्पी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसको टुप्पी की कहानियां सुननी होती हैं हमेशा। कल उसकी मम्मी थोड़ी थकी हुई थी, वो मेरे पास आ गई, टुप्पी की कहानी। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ टुप्पी की कहानी। थोड़ा सुनाया, फिर मैंने कहा कितना सुनाऊंगा, तो मैंने ग्रोक के वॉइस वाले वर्जन पर जाके क्या कि मेरे पड़ोस में 2 साल की छोटी सी बच्ची है, इसके मन में बैठा है कि भूत होता है टुप्पी। इसको टुप्पी की ऐसी कहानी सुनाओ कि भूत का डर खत्म हो जाए और इसको भूत को लेके अच्छी फीलिंग आने लगे। उसे तुरंत कहानी सुना दी बोल के। ओह माय गॉड। वो बच्ची ऐसे सुन रही थी कि टुप्पी इसको ही पता है। फिर वो बोलने लगी उसके साथ, उससे बात करने लगी टुप्पी। तो अब वो समझ नहीं पाए ग्रोक, तो मैंने उससे कहा कि ये बच्ची जब जब टुप्पी बोले तुम जवाब में 3 बार टुप्पी बोलो। अब जैसी वो बच्ची बोले टुप्पी, वो बोले टुप्पी टुप्पी टुप्पी, और बात चल रही दोनों के बीच में। और बच्ची इतनी मतलब खुश हो गई कि मेरा एक दोस्त यहाँ भी है, इस मशीन के अंदर बैठा हुआ है। एक छोटा सा यूज केस जैसे मैं करता हूँ, कोई भी किताब पढ़नी है उसकी समरी में निकाल लेता हूँ। मेरी किताब पढ़ने की हैबिट खत्म होती जा रही है और मैं इससे खुश हूँ। अगर 400 पेज पढ़ने वाला ज्ञान मुझे आधे घंटे में मिल सकता है तो मैं एक ही किताब क्यों पढूं 10 दिन में, एक दिन में 10 क्यों ना पढूं। और जिस किताब की समरी पढ़ के लगता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है वो किताब पढ़ लूंगा। जिस भी लेवल की रिसर्च आप सोच सकते हैं वो सारी आपको मिल जाएगी। जब मैंने पीएचडी किया 1999 में सबमिट किया था मैंने पीएचडी, पोस्ट मॉडर्निज्म एक कॉन्सेप्ट है उस पर किया था। किताबें नहीं मिलती थी उस समय, कितनी मुश्किल से किताबें ढूंढ के पढ़ के बिब्लियोग्राफी लिख के उसको सबमिट किया। आज मुझे वो पीएचडी करनी है तो इसमें 2 साल लगे थे, शायद मुश्किल से 2 दिन का काम है वो। अब
इसकी वजह से डीप सर्च में अगर आप चले गए, नॉर्मल वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं ग्रोक से पूछूं, वरना मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैं उससे पूछूं कि मुझे रिजर्वेशन का पूरा इतिहास बताओ भारत में, अगर मैं खुद ढूंढूंगा 10 किताबें ढूंढ के पढ़ के तब जाके पॉइंट्स नोट करूंगा, ये मुझे 1 मिनट में दे देगा। अगर आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए, आप डीप सर्च के ऑप्शन पे चले जाइए, वहीं पर है, दबा दिया उसको आपने। अब वो क्या करेगा, तुरंत जवाब नहीं देगा, शायद 5-7 मिनट लेगा, बताता रहेगा कि मैंने इतने सोर्सेज पढ़ लिए, अब ये सोर्स पढ़ रहा हूँ, इतना हिस्सा देख लिया, अब ये देख रहा हूँ, अंत में जवाब आएगा पूरा। अगर मैं उससे कहूँ कि 1902 में जब पहली बार आरक्षण कोल्हापुर में लागू हुआ, उसका नोटिफिकेशन क्या था मुझे देखना है, ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। अब मैं आपका समय बच गया। ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ। फिर अगर मैं उससे कहूँ कि भाई 1902 में कोल्हापुर में आरक्षण शुरू हुआ, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज से उन्होंने शुरू किया था। 1917 में बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने शुरू किया था। 1921 में मैसूर में जो वाडियार राजा थे उन्होंने शुरू किया, 3 पहले केसेस से। अब मुझे तुलना करनी है, मैं उनसे इतना ही कहूँ कि इन तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बना के दो, 3-4-5 सेकंड में चार्ट सामने आ जाएगा। गूगल तो क्या था कि गूगल आपको मेले में जाके छोड़ देता था इधर ढूंढ लो कि भाई मुझे ना इस चीज पे कुछ चाहिए। गूगल खोल देगा, पहले पेज पे 10 और कुल सर्च कितनी आ रही है, 1,40,000 पेज खुल गए हैं, ढूंढो। अक्सर शुरुआत वाले स्पॉन्सर्ड होते थे, लोग धोखे में उस पर क्लिक करते थे। अब 10-20 वेबसाइट्स ढूंढ के मैं कैसे कंटेंट निकालूं? एआई क्या कर रही है, आपका अगला काम भी कर रही है। उन सारे पेजेस को खोज के, पढ़ के, एनालाइज करके जितना आपको चाहिए, मैं किताब की समरी बोलता हूँ कभी कि 10,000 शब्दों में चाहिए, कभी कहता हूँ 1,000 शब्दों में चाहिए। अच्छा हुआ, 1000 में आ जाती है। इसमें बताओ आपको। अच्छा मुझे याद आया, ये एक छोटा सा यूज केस है, एआई के बहुत यूजेस हैं, ये तो बहुत छोटा यूज है। तीसरा यूज केस देखिए, एक अमेरिकी महिला की जिंदगी चैट जीपीटी ने बचाई कुछ दिन पहले। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बहाने थोड़ा एआई की अवेयरनेस ही बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मेरे साथ ही हो रहा है मैं इतनी विरोधी बनी बैठी हूँ। नहीं, तकनीक से भागना नहीं है, जो तकनीक से भागा वो रेस से बाहर हो जाएगा। वो महिला प्रेग्नेंट थी और 9 महीने की प्रेगनेंसी शायद थी, 10 दिन बाद बच्चा होने वाला था। वो चैट जीपीटी के साथ खेल रही थी, मतलब बोरियत है तो वैसे उससे बात कर रही थी, शायद ऑडियो चैट कर रही थी। उसने कहा चैट जीपीटी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट में कुछ था, मुझे एग्जैक्ट केस ध्यान नहीं है, सार पता है। तो चैट जीपीटी ने पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है एग्जैक्टली बताओ, तो उसने बताया कि ऐसे दर्द हो रहा है। 1-2 सवाल और पूछे चैट जीपीटी ने, उसके बाद पता क्या कहा, कैपिटल लेटर्स में लिख के और तेज आवाज में बोल के कि 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। जबकि उसके हिसाब से वो एकदम ठीक थी। उसको पहले लगा कि ये मजाक हो रहा है। चैट जीपीटी ने फिर कहा 1 सेकंड में मत गंवाओ, जान जा सकती है तुम्हारी। उसने इमरजेंसी में फोन किया, एम्बुलेंस आई, ले गई, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आप आधा घंटा लेट हो जाती आपकी डेथ हो जाती। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा, अभी कुछ दिन पहले फादर बना है, उसकी वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट हुए। डाउट ये था कि अब प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में डर भी लगता है कहीं बिना वक्त की दवाई ना हो, बिना वक्त के टेस्ट ना हो रहा हो। जो रिपोर्ट्स आई चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी और पूछा कि इसके बेस पर क्या सलाह आप देंगे। पूरी उसने समरी बताई रिपोर्ट की और उसके बाद बताया कि आपके प्रिस्क्रिप्शंस ये हैं, 5 चीज़ें बताई। सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के पास गई, ठीक वही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, 99.9% सेम। आपको जिम जाना है, आपको पता ही नहीं करना क्या वहाँ पर, चैट जीपीटी को बोलिए वो जिम जाना है सप्ताह में 6 दिन, किस दिन क्या करूँ, 1 सेकंड में लिख के भेजेगा। सोमवार को ये वाली एक्सरसाइज कर लो, मंगलवार को ये। आप कहेंगे सोमवार वाली मुझे पता नहीं कैसे होती है, तुरंत वीडियो दे देगा कि ये वीडियो देखो, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, प्रोटीन मेरे पास कम है, वेजिटेरियन हूँ, क्या क्या खाऊं, तो पूरी डाइट प्रोटीन के हिसाब से देगा आपको। आज आपने मेरे अंदर, सही बता रही हूँ, इतना इंटरेस्ट डेवलप करा दिया कि
अब मैं शायद एआई के बारे में पढ़ना शुरू करूँ या उसका इस्तेमाल शुरू करूँ। अगर मैं अगला स्टेप ये बताऊं कि अगर आप चाहें तो आप बिना मेरे और आपके हुए भी हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अभी संभव हो चुका है और कोई पहचान में नहीं पाएगा कि नकली है। क्या बात कर रहे हैं? ये संभव हो चुका है, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात। अगर आप चाहेंगे तो मैं पॉडकास्ट में दिखाऊंगा अपना एक वीडियो जो मैं नहीं हूँ, हमारी टीम ने बनाया है। हमारी अपनी एआई टीम है। उस एआई टीम को मैंने 6 महीने पहले ये काम दिया कि मेरा एक वीडियो बनाओ जो मेरा ना हो। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि एआई के बारे में कुछ बात हो। ये आप नहीं है। सोचने के बाद कई बार तो लगा कि ये विषय ठीक रहेगा या नहीं। ये मैंने और कंटेंट भी इसे खुद बनाया। इसको सिर्फ ये कहा गया कि एआई के बारे में कुछ सीरीज शुरू करनी है, हिंदी में बनाना है। कंटेंट भी इसका है। मेरे एक वीडियो से ट्रेनिंग दी गई, उसने मेरी आवाज़ से कॉपी कर लिया, चेहरा कॉपी किया, ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी कर लिया। और ये 6-9 महीने पहले का शायद है। अब तो चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। हज़ारों ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स हैं ही नहीं, हैं तो मौजूद नहीं है, मौजूद हैं तो पढ़ाने की मोटिवेशन उनके अंदर से नहीं है। इमेजिन कीजिए आज से 20 साल बाद अगर भारत सरकार के पास कुछ ऐसे उद्यमी हो भारत में। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पे काम करना चाहिए इस समय, बाकी सब छोटी बातें हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इस समय बनते हैं, जैसे एलन मस्क भी बनाता है, चाइना में खूब बन रहे हैं इस समय। और अभी जापान ने एक प्रयोग किया पिछले साल, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके ऊपर स्किन मनुष्य की है। ह्यूमन स्किन को ही हमने लेबोरेटरी में ग्रो करके रोबोट के साथ अटैच कर दिया। ऐसे रोबोट्स जो एकदम मनुष्य दिखते हैं, उनके हाथ पैर की मोटाई, नसें वसें सब वैसी नजर आएंगी। उनके अंदर एआई है, उनके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग के लेवल का दिमाग है जो हमसे बहुत आगे है। एनर्जी में अब ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं जल्दी ही जिनका साइज होगा एक सिक्के जितना, और वो 50 साल के बाद चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं शायद अगले 1-2 साल के अंदर, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पे। अब इमेजिन कीजिए ह्यूमनॉइड रोबोट है, दिखने में एकदम मनुष्य है। मनुष्य भी जैसा आप चाहें, आपको कोई अपनी मतलब अपनी रेस के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से जैसा आप हुलिया चाहते हैं वैसा कस्टमाइज हुलिया बदलने का ऑप्शन भी हो सकता है उसमें आगे चल के, ठीक है। हाइट कम ज़्यादा हो सकती है उसकी, जो आप चाहें। आप जिस भाषा में चाहें सारी भाषाएं आती हैं, सारे विषय आते हैं उसको। और आपने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स टीचर के हुलिये में, मैडम के हुलिये में, हर स्कूल में एक प्रोवाइड करवा दिया। वो थकता भी नहीं, उसे छुट्टियां भी नहीं चाहिए। उसने दुनिया के बेस्ट टीचर्स को कॉपी करना सीख लिया है और वो हर गांव के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। 20 साल बाद, 25 साल बाद की मैं पिक्चर बता रहा हूं आपको। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाया कि वो पहाड़ के बहुत दूर के स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां टीचर पहुंचता ही नहीं था, उसे क्यों ही सुविधा ना मिले।